यात्रा से कार्यकर्ता से डायरेक्ट जुड़ने का उनका मंशा है और पब्लिक मीटिंग तो चुनाव में होती थी जिसमें कार्यकर्ता से बातचीत नहीं हो पाती थी। तो बहुत सारे जगह हमारे बहुत अच्छे मतलब वोट मिलता था। तो जहां वोट में कमी आई है या वोट में इजाफा हुआ है, ये चीज़ कार्यकर्ताओं से समझने के लिए विधानसभा चुनाव है, तो उससे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए यात्रा निकाला गया। उनको साफ साफ करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं 40 मुस्लिम को देने के। तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करने के लिए आए हैं, तभी वो 40 मुस्लिम समाज को टिकट देने की बात करते हैं। ये जो डींग हाँक रहे हैं वो प्रशांत किशोर जी पे शोभा नहीं दे रहा है कि हमने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया या हमने केजरीवाल को बना दिया। ठीक है, उनका मार्केटिंग वो चुनाव का किए होंगे। मेरा ही कोई मान ली कि विधानसभा क्षेत्र मेरे कार्यों को लेके किसी एजेंसी को हम काम देते हैं कि भाई मेरा प्रचार प्रसार कीजिए, और हम जीत जाते हैं तो कहेंगे कि हम जिताते। ऐसा नहीं होता है। और राम जी को जो लोग पूजा कर रहे हैं वो भी तो परिवारवाद हैं, वो भी तो उनका परिवार भी चल रहा है और राम जी का लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या परिवारवाद की उपज नहीं है वो, है कि नहीं। नमस्कार, मैं राजकिशोर, आप देख रहे हैं द सम्यक न्यूज़ का खास एपिसोड बोल भारत। बिहार की राजनीति इस वक्त अगले दौर के नेता की तलाश में है और इस समय जो नेता हैं जिनका नाम और चेहरा सामने है वो तेजस्वी यादव जी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल है कि आपकी पार्टी जो है पार्टी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग का वोट डे बाय डे वोट बढ़ा है। हम लोग का मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी जी, सभी विधायक लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा जो है किस संदर्भ में किया जा रहा है? यात्रा से कार्यकर्ता से डायरेक्ट जुड़ने का उनका मंशा है और पब्लिक मीटिंग तो चुनाव में होती थी जिसमें कार्यकर्ता से बातचीत नहीं हो पाती थी। तो बहुत सारे जगह हमारे बहुत अच्छे मतलब वोट मिलता था। तो जहां वोट में कमी आई है या वोट में इजाफा हुआ है, ये चीज़ कार्यकर्ताओं से समझने के लिए विधानसभा चुनाव है, तो उससे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए यात्रा निकाला गया। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए हमारे दर्शकों को। जो आरजेडी की पहचान थी गमछा, उसको हटा करके अब जो है उसके जगह पे टोपी रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य होगा? एक गमछा और कंधा पे जो कमर में बांधने के बाद तो एक अनुशासन में रहने के लिए एक दिया गया है। और चुनाव में बहुत सारे लोग इस गमछा रख के और एक गलत जैसे आप जमुई चुनाव में आप देखे होंगे, एक दुष्प्रचार किया गया, एक लड़का के द्वारा अपशब्द कहा गया है, उसका काफ़ी। तो उसके बाद से हम लोग को समझ में आया कि इन्हें अनुशासन में रहना है और गमछा को जो कंधे पे और कमर पे या मुरेठा बांध देते हैं, वो समाज में अच्छा उसका पहचान नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते ये काम किया गया। ये तो बिहार की पहचान है, शान है गमछा, इसमें क्या? ठीक है, शान है, गमछा रखने का मनाही नहीं है, गमछा का दुरुपयोग करने का मनाही है। चलिए, अच्छा एक और बात बताइए है कि क्या नीतीश जी पार्टी में उनकी जो है फिर से गठबंधन होने की संभावना है, आ सकते हैं? नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और नीतीश जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो खुद नहीं जानते हैं, तो हम लोग कहाँ बता सकते हैं इस चीज़ को। अभी हवा हो रहा था सोशल मीडिया पे कि नीतीश जी जो है तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किए हैं, तो हो सकता है कि पार्टी में आए। असल में शक बना रहता है हमेशा सभी लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनको उसी नज़रिए से देखता है कि कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए लोग अंदेशा कर रहे थे कि तेजस्वी जी से मिले हैं तो फिर कहीं चले जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और बताइए कि नए दौर के जो राजनीति के जो चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, 2 साल से यात्रा भी कर रहे हैं, तो आने वाले जो चुनाव है, क्या बिना प्रशांत किशोर के या जो सरकार बनने वाली है बिना प्रशांत किशोर के सरकार नहीं बनेगी? अब ये कैसे कहा जा सकता है, अभी तो चुनाव है और बिहार में 2 धुरी में चुनाव हम लोग देख रहे हैं। पहले के दशकों में निर्दलीय लोग काफ़ी जीत जाते थे, अन्य लोग जीते थे, लेकिन पिछले 10-20 साल का जो ट्रेंड बता रहा है वो एकदम डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, 2 धुरी में हो रहा है। अब प्रशांत किशोर जी कितना लोगों के बीच में लोगों को समझा पाएंगे, कितना सीट आएगा, अब चुनाव के बाद ही लगेगा।
मेरे समझ से चुनाव दो ही, इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही चुनाव होने जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर जी जो है चुनाव में नहीं है ना? कहीं नहीं। अच्छा, जो प्रशांत किशोर जी अभी अलाउ किए हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको हम 40 सीट देंगे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उनको 40 सीट देंगे। तो ये क्या जो आरजेडी एमवाई का जो समीकरण है, जो वोट बैंक है, उसमें कहीं सेंध मारने का तो काम नहीं कर रहे हैं ना? उनको साफ साफ करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं 40 मुस्लिम को देने के। तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करने के लिए आए हैं, तभी वो 40 मुस्लिम समाज को टिकट देने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चुनाव के बाद अब पता चलेगा कि मुसलमान कितने उनको पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं, उस समुदाय के लोग। चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज, भाजपा की बी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने केजरीवाल को जिताने का काम किया, या फिर ममता दीदी हैं उनको भी जितवाने का काम किया। तो ये सब तो जो है भाजपा की विपक्षी टीम है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो बी टीम है? ये जो डींग हाँक रहे हैं वो प्रशांत किशोर जी पे शोभा नहीं दे रहा है कि हमने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया या हमने केजरीवाल को बना दिया। ठीक है, उनका मार्केटिंग वो चुनाव का किए होंगे। मेरा ही कोई मान ली कि विधानसभा क्षेत्र मेरे कार्यों को लेके किसी एजेंसी को हम काम देते हैं कि भाई मेरा प्रचार प्रसार कीजिए, और हम जीत जाते हैं तो कहेंगे कि हम जिता दें। ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति अब ममता जी को मुख्यमंत्री बना दे तो ये तो बेवकूफ़ीपना बात है। ठीक है, उनके पार्टी का प्रचार किए और वो जीत गई, तो अपना श्रेय ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वो बार बार तेजस्वी यादव जी पे जो है टिप्पणियां कर रहे हैं, खास करके राजद को जो है ना घेर रहे हैं, राजद को, नीतीश जी को घेर रहे हैं। खैर नीतीश जी को तो उतना जो है नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन राजद पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। बार बार जो है तेजस्वी जी को घेर रहे हैं कि ये नौवीं फेल है। ये बिहार के विकास के बारे में, विकास क्या करेंगे? जो खुद नौवीं फेल है वो क्या विकास करेंगे? तो प्रधानमंत्री के कितना पढ़े उनके बारे में क्यों नहीं कहते प्रशांत किशोर जी? वो भी कहना चाहिए था। योगी जी कितना पढ़े हैं ये भी कहना चाहिए था। ये बेकार बात करते हैं। लग रहा है कुछ संविधान को या सिस्टम को वो कम समझते हैं। यहाँ फेल और पास का कोई काम नहीं चलता है। आदमी को समझदार रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे राजनेता देखने को मिला है जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी बहुत बड़े ओहदे पे गए हैं और बहुत बढ़िया से चलाए हैं। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं रहता है, क्योंकि संविधान में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, दिया हुआ है। इसीलिए दिया गया है कि एक आदमी का यहाँ नहीं चलेगा। मान लीजिए 100 आदमी है, जो 51 आदमी कहेंगे उनकी बात चलेगी। तो ये तो समझदारी का चीज़ है। यहाँ पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। बोलते हैं कि समाजवाद का जो डेफिनेशन है वो तेजस्वी यादव जी नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, वो अहंकार वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़िए, जनता के बीच में अपनी बात को रखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप किसी को व्यक्तिगत टारगेट करेंगे। देखिए, लालू जी के परिवार से हैं, तेजस्वी जी हैं। जो भी वोटर आज के दिन में दिखता है राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और लालू जी तो ये साबित कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सदन में पहुंचाए हैं जो कभी कोई लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है उनको। निश्चित तौर पे हम लोग समाजवादी परिवार के, हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। लालू जी कभी भी जातिगत सम्मेलन में या जाति के कहीं भी प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं लालू जी। बाकी लगभग सारे नेता लोग अपने अपने जात में जाके मीटिंग किए हैं, लेकिन लालू जी नहीं किए हैं। इससे जाहिर होता है कि लालू जी को समाज पे विश्वास है और जातिगत भावना से उनको ग्रसित नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते। बोलते हैं कि ये लोग जो लालू परिवार है सिर्फ जो है परिवार पे जो है परिवारवाद की जो राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं है, वो लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए जो है परिवारवाद में क्या खराबी है? और राम जी को जो लोग पूजा कर रहे हैं वो भी तो परिवारवाद है। वो भी तो, उनका परिवार भी चल रहा है और राम जी का लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या परिवारवाद के उपज नहीं है? वो है कि नहीं? और परिवारवाद के मान लिए हम भी आते हैं,
हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो परिवार, हम भी एक शख्स हैं, बाकी लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोग पसंद किसको करते हैं? वो तो लोगों के पसंद के ऊपर, ज़बरदस्ती तो कोई बना नहीं है। वो भी विधायक बन के आए हैं और विधायक लोगों ने उनको चुना है। या हम भी चुनाव में जाते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पिताजी रहे हैं, दादाजी रहे हैं, और दूसरे पार्टी में तो नहीं रहे हैं लोग, तो उनको तो लोग को चुनना चाहिए। तो जनता के ऊपर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है कि किसको चुनते हैं। परिवारवाद में कोई खराबी नहीं, और राजनीति में परिवारवाद से ठीक है, टिकट आपको मिल सकती है, लेकिन जनता को तय करते हैं क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है जनता पे। ये सब बेकार बात है। ऐसा थोड़ी है कि परिवार के लोग हैं तो ख़राब है। इन लोग इसलिए जल रहे हैं कि दूसरे हम लोग जैसे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। वो जलन की भावना के चलते लोग बोलते हैं। तो मतलब परिवारवाद नहीं है, और ये भी नहीं है कि जो MY जो राजद की जो समीकरण है, MY वोट बैंक है, उसमें भी सेंध मारी नहीं है। और नीतीश कुमार भी जो है मतलब कि जो मिले हैं, जो अफवाही हो रही है, उन सब पे जो है कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार की कोई आने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन सागर के साथ मैं राजकिशोर, द न्यूज़ हब। धन्यवाद।